वेलकम बैक टू मुजाहिद एजुकेशन क्लासेस। देखिए, हम जनरली हमने क्या पढ़ा है कि हमने जो हमें जानकारी होती है इसके हिसाब से, जैसे लगन लिखा है बॉय, तो बॉय माने लड़का और बॉयज माने लड़के। काउ माने एक गाय, काउज माने एक से ज्यादा गाय। बुक माने किताब, बुक्स माने किताबें। गर्ल माने एक लड़की, गर्ल्स माने बहुत ज्यादा लड़कियां। एप्पल माने एक एप्पल, एप्पल्स माने कई सारे सेब हो गए। तो एस लगाने से जितने भी जनरली हमें जानकारी है, ज्यादातर हम लोग जानते हैं, तो एस लगाने से उसका प्लूरल, उसका बहुवचन या उसकी जमा बन जाती है। लेकिन हर जगह इंग्लिश में ऐसा नहीं होता है, एस लगाने से उसका मीनिंग बिल्कुल अलग हो जाता है। तो ऐसे कौन से वर्ड्स हैं जिनमें एस लगाने से उसका मतलब उसकी जमा नहीं होता, उसका प्लूरल नहीं होता, अलग हो जाता। कहीं कहीं उसका जमा भी होगा लेकिन दूसरा मतलब भी, यानी एस लगाने से वो सिर्फ उसका मीनिंग एक से ज्यादा नहीं होगा बल्कि कुछ और मतलब भी हो सकता है। ऐसे वर्ड्स की लिस्ट हम देख रहे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा भी हो सकते हैं। अब आप देखिए क्या है। वुड माने है लकड़ी, और वुड्स लकड़ियां भी हो सकती है, लेकिन मैं वुड्स का दूसरा मतलब क्या है, जंगल। आपको फॉरेस्ट मालूम होगा, फॉरेस्ट को जंगल बोलते हैं, वुड्स को भी जंगल बोलते हैं, लेकिन थोड़ा फर्क है। फॉरेस्ट जो है वो थोड़ा बड़ा जंगल होता है और वुड्स जो होता है वो छोटा जंगल होता है। तो वुड माने लकड़ी और वुड्स मैंने लगा दिया, इसका मतलब लकड़ियां भी हो सकता है, लेकिन दूसरा मतलब वुड्स का होगा जंगल, छोटा जंगल। ग्रीन, ग्रीन माने सब जानते हैं, ग्रीन माने हरा, लेकिन अगर मैंने कह दिया ग्रीन्स तो कभी भी ऐसे नहीं बोलते कि हरे। ग्रीन्स का मतलब होगा सब्जियां, ही इज ऑन ग्रीन्स, मतलब डॉक्टर ने बताया कि तुम सब्जियां खाओ, हरी सब्जियां खाओ। तो ग्रीन माने हरा और ग्रीन्स माने सब्जियां, वेजिटेबल्स। अब ऐसे ही आयरन, आयरन माने क्या होता है, लोहा, सब जानते हैं, लेकिन आयरन्स का क्या मतलब होगा, जंजीरें, बेड़ियां। जैसे मान लो किसी चोर को पुलिस बेड़ियों में डाल कर ले जा रही है, जंजीरों बांध कर ले जा रही है, तो आयरन माने लोहा और आयरन माने जंजीरें। ऐसी गुड, गुड माने अच्छा, लेकिन गुड्स का क्या मतलब होगा, सामान। आई एम गोइंग टू बाय गुड्स इन द मार्केट, मैं बाजार जा रहा हूँ कुछ सामान खरीदने के लिए। तो गुड माने अच्छा होता है और गुड्स माने क्या होता है, सामान होता है। हालांकि एक गुड को हम गुड कह सकते हैं, एक सामान को भी अगर कोई एक सामान है तो गुड कह सकते हैं, लेकिन जनरली प्लूरल में ही गुड्स यूज होता है। सामान जो होता है कई सारी चीजों को लाते हैं, तो इसलिए गुड्स को जनरली प्लूरल में ही यूज करते हैं। गुड माने अच्छा, ये हमारी एडजेक्टिव हो गया, क्वालिटी हो गई, और जब मैंने गुड्स बोल रहा हूँ तो उसका मतलब हो जाएगा सामान। जो लोग इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, बिजनेस पढ़ते हैं, अकाउंट्स पढ़ते हैं, वहां आपको टर्म दिखाई देगा। आर्म माने होता है बाजू, और दो बाजू होंगे बात तो उसको आर्म्स बोलेंगे, लेकिन आर्म्स का दूसरा मतलब प्लूरल, सिंगल में तो मतलब इसका बाजू ही है, लेकिन जब आर्म्स बोल दिया तो उसका मतलब एक से ज्यादा बाजू भी है, और दूसरा मतलब आर्म्स का हो जाता है हथियार। आप सोचिए बिल्कुल कितना अलग है, देखिए मीनिंग। हथियार को वेपन्स भी बोलते हैं अंग्रेजी में, लेकिन दूसरा एक शब्द और होता है, आर्म माने बाजू, आर्म्स माने एक से ज्यादा बाजू, लेकिन एस लगाने से एक मतलब और निकलेगा, उसको हम बोलेंगे हथियार। ऐसी इशू माने क्या है, समस्या, ये मेरी प्रॉब्लम है, ये मेरा इशू है, इस इशू को सॉल्व कर दो, ये मेरी परेशानी है। लेकिन अगर मैंने इशूज बोल दिया तो मतलब समस्याएं भी हो सकता है, लेकिन दूसरा मतलब क्या होगा, बच्चों को भी इशूज बोलते हैं। जैसे मैंने राम और मोहन, सुनील के इशूज हैं, मतलब उसके बच्चे हैं, यानी चिल्ड्रन। हालांकि ये वर्ड अब मॉडर्न इंग्लिश में लगभग खत्म हो गया, लेकिन कभी कभी आपको कहीं कहीं ये लिखा हुआ मिल जाएगा। इशू का मतलब समस्या, और इशूज जो है बच्चों को बोलते हैं। तो चीज देखिए कितना अलग है, एस लगाने से कितना मतलब बदल गया। वुड माने लकड़ी और वुड्स माने जंगल हो गया। ग्रीन माने हरा और ग्रीन्स माने सब्जियां हो गया। आयरन माने लोहा और आयरन माने जंजीरा हो गया, बेड़ियां हो गया। गुड माने अच्छा और गुड्स माने सामान हो गया। आम माने बाजू और आर्म्स माने बाजू भी है, और दूसरा मतलब आर्म्स का हथियार भी है। इशू माने समस्या है, इशूज माने क्या हो गया, आपके बच्चों को भी इशूज कह सकते हैं। अब आ गया बिसाइड, अब आप देखिए कितना अलग है। बिसाइड का मतलब होता है बराबर में, जैसे ए बैठा है और ये बी बैठा है, तो ए बी के बराबर में बैठा है, बी ए के बराबर में बैठा है, बिल्कुल बराबर बराबर में बैठे हैं। मान लो दो चेयर रखी है, बराबर बराबर में रखी है, तो उसे बोलेंगे बिसाइड। और बिसाइड्स का मतलब होता है अलावा। मैं चाय के अलावा कॉफी भी पसंद करता हूँ। मैंने मैथ्स के अलावा आज साइंस भी पढ़ी। मैंने इंग्लिश के अलावा आज हिंदी भी पढ़ी। तो अतिरिक्त, अलावा, एक और, एक्स्ट्रा के लिए क्या आएगा, बिसाइड्स। और बिसाइड का मतलब होता है बराबर में, कोई चीज ये टेबल मेरे बराबर में है, तो ये बिसाइड हो गया। और बिसाइड्स का मतलब
बिल्कुल अलग हो जाएगा। उसका क्या मतलब हो जाएगा, उसके अलावा एक्स्ट्रा में और क्या चीज पसंद करते हैं आप? चाय के साथ कॉफी पसंद करते हैं, बुक्स के साथ आपने कॉपी खरीद ली, आप बाजार गए थे आपने पैंट के साथ शर्ट भी खरीद ली, तो वहां पर बिसाइड्स आ जाएगा। यानी बिसाइड्स माने अलावा और बिसाइड माने बराबर में। ऐसी एब्यूज माने होता है गाली देना किसी को, और एब्यूजेस का मतलब गालियां भी होगा, दूसरा मतलब होगा किसी चीज का गलत इस्तेमाल करना, दुरुपयोग करना। ठीक है, दुरुपयोग करना, किसी भी चीज का गलत इस्तेमाल करना। गलत इस्तेमाल करना क्या होगा आपका, एब्यूजेस होगा। ऐसी क्वार्टर, क्वार्टर क्या होता है, 1/4 कोई चीज है, इसके 4 हिस्से कर लिए मैंने, तो ये वाला हिस्सा जो है 1/4 यानी किसी चीज के 4 हिस्से कर लिए, एक हिस्सा जो है ये क्वार्टर कहलाएगा। और क्वार्टर्स जो है, आपने सुना होगा हम क्वार्टर्स में रहते हैं, वो क्वार्टर्स का मतलब क्या होता है, घर होते हैं आपके, हाउस को भी क्वार्टर बोलते हैं। तो क्वार्टर माने हो गया किसी चीज का 1/4 हिस्सा, 4 का 1 हिस्सा कर लो, यानी 100 रुपए का 1/4 कितना हो गया, 25 रुपए। 400 रुपए है, इसका 1/4 कितना हो गया, 100 रुपए। तो किसी चीज के 4 हिस्से करो और उसके एक हिस्से को 1/4 को हम क्वार्टर बोलते हैं, और एस लगा देंगे तो क्वार्टर्स घर को बोलते हैं। ऐसे ही एयर माने होता है हवा, और एयर्स का मतलब क्या होता है, अपने आप को घमंड में दिखाना, गुरूर में दिखाना, अपने आप को बनावटी बनकर दिखाना, बहुत ज्यादा उड़ना, तो बड़ा एयर्स में है वो, मतलब घमंड दिखाना। एयर माने हवा भी, ये सबको मालूम है, और एयर्स एस लगाने से हवाएं मतलब नहीं होगा, यहाँ पे एयर्स का मतलब होता है घमंड, गुरूर, बनावटी बिहेवियर। कस्टम होता है रीति रिवाज, जैसे मान लो अगर कोई शादी में जाएंगे तो रंग बिरंगे कपड़े पहन करके जाएंगे, किसी की मौत हो जाएगी तो जनरली व्हाइट कपड़े पहन करके जाते हैं, पार्टी में जाते हैं तो बच्चे अलग ढंग से जाते हैं, खाने का रिवाज अलग होता है, पहनने का रिवाज अलग होता है, और किसी भी सेरेमनी में जाने का रिवाज अलग होता है। और कस्टम्स होता है आपका टैक्स, आपने सुना होगा, कस्टम्स ऑफिसर, कर, शुद्ध हिंदी में से कर बोलते हैं, और टैक्स हो गया, इंग्लिश में टैक्स हो गया। तो कस्टम्स अगर हम बोल रहे हैं, जैसे मान लो इंडिया का सामान अगर दूसरी कंट्री में जाएगा तो वहां की सरकार उस पर टैक्स लगा देगी, बाहर का सामान हमारी कंट्री में आएगा तो हमारे देश की सरकार उस पर टैक्स लगा देगी, उसे बोलते हैं कस्टम्स। कस्टम्स ऑफिसर नाम सुना होगा, IRS, इंडियन रेवेन्यू सर्विस का जो एग्जाम क्वालिफाई करते हैं जनरली उन्हें कस्टम ऑफिसर बनाया जाता है। और कस्टम का मतलब होता है रिवाज। ऐसी फोर्स माने क्या है, ताकत, शक्ति, और फोर्सेस, इंडियन फोर्सेस, अमेरिकन फोर्सेस, चाइनीज फोर्सेस, तो इसका मतलब होता है फौज। जो आर्मी होती है आपकी, फौज होती है, उसको हम फोर्सेस बोलते हैं। आप देख लीजिए एस लगाने से हर बार प्लूरल ही नहीं होगा, बॉय बॉयज, गर्ल गर्ल्स, 90% ऐसा है, लेकिन कुछ केस ऐसे हैं जहां एस लगाने से मीनिंग बिल्कुल बदल जाता है। इसलिए अपनी नॉलेज को लगातार बढ़ाते रहिए, कभी भी रुकना नहीं है, कहीं भी बैठना नहीं है, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। एक स्टूडेंट को हमेशा खोजी होना चाहिए, लगातार मेहनत करते रहना चाहिए, कभी भी अपनी नॉलेज पे ब्रेक नहीं लगाना है, उसे हमेशा पॉलिश करते रहना है, उसे हमेशा इंक्रीज करते रहना है, उसे डे बाय डे इम्प्रूव करते रहना है। आज के लिए इतना ही।